So hello and welcome to the exercise 2.4 question number 2। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और 4 आइडेंटिटीज को हमने देखा था, समझा था और उसी का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, आंसर लिखना हो तो कैलकुलेटर में डालो और सॉल्व कर लो। ठीक है, बट ये क्या कहता है कि मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली नहीं करना है। ठीक है, कोई आइडेंटिटी वाला अब ये चैप्टर है तो कोई आइडेंटिटी यूज करके हमें इसे करना है। ठीक है, तो 103 है ये मल्टीप्लाई 107। ठीक है, अब हमने जो भी आइडेंटिटीज की थी उसमें कुछ ऐसा ऐसा था, x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी, ऐसा था ना, ये मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लिख सकें x प्लस ए और जो सेकंड टर्म है उसको हम लिख सकें x प्लस बी। ठीक है, ऐसी ऐसी आइडेंटिटीज थी प्रोडक्ट में। ठीक है, या फिर ये था x प्लस वाई एक्स माइनस में y, जब दोनों जो ये टर्म्स हैं ये सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो, तो ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, जब साइन का बीच में डिफरेंस होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो अब 103 को मैं x प्लस ए की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, मैं 103 को ऐसे लिख सकती हूँ 100 प्लस 3। ठीक है, और 107 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 100 प्लस 7। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट टर्म जो है ये 100 है, सेम है, यानी कि ये हो गया x। ठीक है, अब a हो गया हमारे पास +3 और b हो गया हमारे पास +7। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी, आप नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यूजिंग आइडेंटिटी 1 2 या 3। ठीक है, आप पूरी आइडेंटिटी लिखें, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हम ये प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा, ये वाली हमारी थी ना क्वेश्चन प्रोडक्ट, तो हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हमारे पास 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए है हमारे पास +3, बी है हमारे पास +7 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100 प्लस ए इंटू बी, ए है हमारे पास +3, बी है हमारे पास +7। इसको आप सॉल्व करो, 100 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 10, तो ये 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 3 21, तो आंसर क्या आएगा 11021। ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो ना, लास्ट टू प्लेसेस पे 21 आ गया। ठीक है, ये 1000 है तो ये 11021 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रोडक्ट का। ठीक है, ऐसे ही आपको विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी यूज करके करना है। ठीक है, अब 95 को आप कैसे लिख सकते हैं, वैसे ही 100 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना इजी है, 100 का स्क्वायर करना इजी है ना, पीछे क्या करना है, स्क्वायर है तो 2 जीरो और लगा दो, क्यूब है तो 3 बार 2 जीरो और लगा दो। ठीक है ना, क्यूब है तो 3 जीरो आ जाएंगी, इसीलिए हम 100 यूज करते हैं। ठीक है, जीरो वाली कोई भी फॉर्म, तो 100 माइनस 5 लिख सकते हैं हम 95 को। ठीक है, मल्टीप्लाई 96 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4। क्लियर, अब यहाँ ये दोनों सेम है, यानी कि x हमारे पास हो गया 100, a हमारे पास हो गया -5, b हमारे पास हो गया -4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स।
प्लस ए इंटू बी। क्लियर। तो अब हम ये अपना क्वेश्चन लिखेंगे 100 - 5 100 - 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास है 100, इसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए इज -5, बी इज -4 इंटू एक्स, एक्स इज 100 प्लस ए इज -5 एंड बी इज -4। 100 का स्क्वायर -5 एंड -4 इज -9, तो आंसर क्या आएगा? -9 इंटू 100 इज -900। ठीक है, यहाँ लिखा हमने -900। -5 इंटू -4 इज आंसर इज प्लस 5 4 ज़ा 20। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो कितना आएगा? 880 माइनस का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, बस आपको किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, 100 की फॉर्म में पहले आप देखो कि लिख सकते हैं नहीं। ठीक है, 104 × 96। अब 104 को 100 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 - 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई? ये हो गया एक्स, ये भी सेम है 100, ये भी सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। तो x + y लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी x + y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू x² - y²। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे 100 + 4 इंटू 100 - 4 इज इक्वल्स टू x²। x इज 100 स्क्वायर एंड y इज 4 स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर -16। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज 9x² + 6xy + y²। इसको हमने फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर हम ये पैटर्न देखें 9x² + 6xy + y², तो हमने पिछली वीडियो में आइडेंटिटीज की थी जिसमें x² + 2xy + y², ये क्या था हमारे पास? x + y का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी 1 थी हमारे पास। आइडेंटिटी देखने के लिए लिंक दिया हुआ है नीचे वीडियो में, उसमें सारी आइडेंटिटीज डिस्क्राइब्ड हैं। ठीक है, तो ये वाली हमारी आइडेंटिटी 1 थी। ठीक है, अगर हम इसे इससे कंपेयर करें तो कुछ कुछ ऐसा है, x² वाली टर्म है, ठीक है, y² वाली टर्म है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई वाली टर्म है मिडल में। ठीक है, तो हम 9x² को क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अब 6xy को कुछ 2xy बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 बाहर ले लेंगे। ठीक है, 6xy में से मैंने 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 3, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 बचा। ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, प्लस y का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये वाले पॉलिनॉमियल को। तो अब हमने इसको होल स्क्वायर बनाना है, x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या ये होल स्क्वायर बनता है किसका? x। x हमारे पास ये हुआ फर्स्ट टर्म 3x। ठीक है, मैंने लिखा 3x प्लस y, सेकेंड टर्म क्या हमारी y। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्योंकि 3x² + 2। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? x इंटू वाई है ना, x हमारे पास हुआ 3x इंटू वाई हुआ ये y का स्क्वायर। अब लिख सकते हैं ना, अब समझ आया? 3x + y का होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं? ये हुआ x², ये हुआ y², ये हुआ 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, क्लियर है? तो हमने यूजिंग आइडेंटिटी दिस हमने ये सॉल्व किया है।
ठीक है। सेकंड पार्ट देखोगे, सारे पार्ट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे उसे कंपेयर करके करते हैं। सेकंड है 4y² - 4y + 1। ठीक है, अब इसे भी देखो, हमारे पास ये कौन सी टर्म बन रही है। इस 4y² को हम लिख सकते हैं 2y²। ठीक है, माइनस में 4y, 2 अगर हम बाहर निकालें तो अंदर बचता है 2y × 1, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा कैसा लग रहा है, x² - 2 × x × y + y², ये ऐसा लग रहा है। ठीक है, हम इस आइडेंटिटी में कैसे लिखते थे, x - y का होल स्क्वायर लिखते थे, जिसमें सिर्फ नेगेटिव टर्म, प्रोडक्ट वाली टर्म के साथ नेगेटिव आता था, बाकी तो ये सेम था पिछली आइडेंटिटी से। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस, हमारा है 2y का होल स्क्वायर x² की जगह पर। ठीक है, -2 × 2y × 1 + y हमारा क्या है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं x की जगह पे हमने लिखा हमारी ये वाली टर्म 2y, बीच में लगाया माइनस, y हमारे पास हो गया 1, सो 2y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट कहता है x² - y² अपॉन 100। ठीक है, तो x को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस y को हम लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। ठीक है, और 100 को लिख सकते हैं हम 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब कैसे कैसे लग रही है, कैसी आइडेंटिटी लग रही है ये, x² - y²। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम कैसे लिखते थे कि जहाँ x² - y² आता है x - y × x + y। अगर आपको याद हो, ये वाली आइडेंटिटी भी थी हमारे पास। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं x² - y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x बीच में लगाया माइनस, y अब हमारे पास क्या है, y अपॉन 10 है। ठीक है, y अपॉन 10 ब्रैकेट बंद, फिर x क्या है हमारे पास, x है, बीच में लगाया प्लस, अब y हमारे पास क्या है, y अपॉन 10। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा आंसर यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है,